आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जिसके सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप दौड़े चले जाते हैं मार्केट में इसे खाने या घर पर लेने। तो आज हम इसे बिना आटा गूंथे बिना बेले झटपट से बनाने वाले हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इसे बनाना इतना ज़्यादा आसान है। वीडियो आए पसंद तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। 1/4 चम्मच हमने ले ली है अजवाइन। अजवाइन को हम बढ़िया से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन से खुशबू फ्लेवर बढ़िया जाएगा। अगर अजवाइन पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे हम इसमें ऑयल मोइन के लिए और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मैदा में मिक्स करेंगे और अब हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे। इकट्ठा पानी बिल्कुल मत डालिएगा ताकि ये लम्स फ्री बने और एकदम स्मूथ टेक्सचर का घोल बनके तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने मैदा को बढ़िया तरीके से घोल लिया है, बट अभी एकदम थोड़ा स्मूथ ही टेक्सचर में नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको हम इसी तरह से फेंटते जाएंगे यानी कि मिक्स करते जाएंगे और विदिन 1 मिनट 1 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे कि ये घोल जो है ना काफ़ी स्मूथ ही हो गया है। ये देखिए, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपने पतला कर लिया या गाढ़ा कर लिया तो एकदम परफेक्ट रेसिपी बनके तैयार नहीं होगी। तो अगर मैं चम्मच को उल्टा करूँ और इसमें लाइन ड्रॉ करूँ तो चाहे जितनी लाइन बना लूँ, देखिए बिल्कुल भी आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी बैटर की होनी चाहिए। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू। तो सबसे पहले इन आलूओं को हम मैश कर देते हैं क्योंकि हम बनाने वाले हैं स्पेशल फिलिंग। 1 चम्मच हमने पैन में तेल डाला है, इसमें हम डालेंगे जीरा, साथ ही में हम सौंफ डाल देंगे और इतनी ही क्वांटिटी में हम यहाँ पर साबुत धनिया, ठीक है, यानी कि सूखी वाली जो धनिया होती है ना, वो डाल देंगे। लगभग मैंने आधा चम्मच के करीब तीनों चीज़ें डाली हुई है। और अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर आज की फिलिंग में बहुत ही तीखी चटपटी बनाने वाली हूँ, तो मैंने हरी मिर्च यहाँ पर 3 ली हुई है और ये मैंने ले लिया है फ्रेश मटर। तो अब हमें इस मटर को करना है कुक, यानी कि, और यहाँ पर आप देख सकते हो मटर अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मैश किया हुआ उबला आलू। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो 1 चम्मच भर करके हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला। साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच भर करके डालेंगे इसमें हम अमचूर पाउडर और आधा चम्मच ही डालेंगे काला नमक। आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार सादा वाला नमक, यानी कि सफ़ेद वाला नमक। यहाँ पर हमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि आज की जो फिलिंग है ना, हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनाने वाले हैं। जैसे मार्केट के समोसे के लिए फिलिंग बनती है ना, हम ये वही बनाने वाले हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल समोसे, जिसको हम बिना आटा गूँथे बिना बेले झटपट से बनाएंगे। आप तरीका देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आलू को बढ़िया से कलहा लेते हैं। और एक ज़रूरी बात, आप ये जो आलू बनाए ना, ये लोहे की कढ़ाई में या पैन में बनाइएगा, उसमें बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। तो ये मैंने जो पैन लिया है ना, ये लोहे का है। तो ये देखना कितनी बढ़िया स्वादिष्ट फिलिंग जो है बन करके तैयार होगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ओरिजिनल फिलिंग है जो कि मार्केट में समोसे में भरी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाया जाता है और आप जब इस तरह से बना लेंगे तो यकीन मानिए इतनी गजब के समोसे बनेंगे, आप भी खाते रह जाएंगे। तो चलिए अब हम इस फिलिंग को निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब हम बनाएंगे स्पेशल चटनी, एकदम चटपटी तीखी मज़ेदार लाल वाली चटनी हम बनाने वाले हैं। आप समोसे बहुत खाए होंगे मार्केट में, लेकिन बहुत ही कम जगह पर आपको ये चटनी मिलेगी और मिलेगी भी तो इतनी स्वादिष्ट नहीं मिलेगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर 8-10 हमने अमचूर ले ली है, यानी कि ड्राई मैंगो, सूखा वाला मैंगो, ठीक है। और इसमें मैंने 8-10 ले ली हैं लाल मिर्चें सूखी वाली। तो इनको क्या करेंगे, हम तोड़ के डालेंगे पैन में, और पैन में हमने लगभग 1 कप के करीब पानी भी डाला हुआ है, ठीक है। अब हम इनको अच्छे से उबलने देंगे। मिर्च मैं इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये चटनी मैं बहुत तीखी बनाने वाली हूँ। अगर आप तीखा इतना नहीं खा पाते हैं तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं। वैसे समोसे वगैरह होते हैं ना, तो ये तीखे ही अच्छे लगते हैं। गोलगप्पे हो गए या समोसे, मज़ा आ जाता है इनको खाने में। तो चलिए इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेते हैं और इसमें देखिए बढ़िया उबाल आ चुकी है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और इन्हें होने देते हैं फटाफट से ठंडा। ठंडा होने के बाद इन मिर्च को और अमचूर को पानी समेत ही हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। साथ ही में 8-10 कलियां डाल देंगे लहसुन की और 1 मुट्ठी मैंने ले लिया है हरा धनिया।
अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की रेसिपी बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने चटनी भी ऐड करी है, फिलिंग भी बनाई है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम पानी और डाल देंगे क्योंकि चटनी को हम यहाँ पर गाढ़ा नहीं रखेंगे। और लीजिए, हमारी लाल वाली तीखी चटपटी खट्टी चटनी बन करके चलिए, समोसे वाली चटनी है, तो हम आज समोसे ही बना रहे हैं नए तरीके से। तो लीजिए, चटनी बिल्कुल तैयार है, हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से तैयारी कर लेते हैं समोसे की सीट की। तो सीट बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह की जाली वाली छन्नी ले ली है और ये मैंने ले लिया है क्लिंग रैप। ये मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। ये एक तरह की पॉलीथिन होती है जो किसी भी सरफेस में बहुत तेज़ी से चिपक जाती है। जैसे आप इसको मतलब लगा देंगे, ये वैसे ही चिपकी रहती है। तो इसको अच्छे से हम जाली वाली छन्नी के ऊपर इस तरह से चिपका देते। और अब हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे टूथपिक और टूथपिक की मदद से इसके कुछ होल्स खोल देंगे। लगभग 12 से 14 होल्स हम खोल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्टीम बनेगी ना वो बाहर आराम से निकल सकेगी। तो बस अब हम चलेंगे गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में लगभग 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी में उबाल आ चुकी है और जैसी भाप बनने लगेगी तो ये जो जाली थी ना, जाली वाली छन्नी, जिस तरफ हमने क्लिंग रैप लगाया था उसी तरफ से हम इसको रखेंगे। और अब हम बनाएंगे इसकी शीट। शीट बनाना बहुत ही आसान है, बस 1 चम्मच आपको बैटर को लेना है और इसको इस तरह से गोल गोल घुमाना है डोसे की तरह। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समोसे का साइज़ कितना रखना चाहते हैं। अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो आप काफ़ी बड़ी शीट बनाइएगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रख रही हूँ, छोटू मोटू से समोसे बनाऊंगी, तो मैंने यहाँ पर शीट का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। ठीक है, तो देखिए, बस आधा मिनट के लिए आपको इसको फैलाना है, पकाना है, सिर्फ आधा मिनट के लिए। मतलब जैसे ही आप बैटर को डालें और तुरंत ही ये ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाती है। देखिए, मैंने बैटर डाला और इसको हम अच्छे से फैला देते हैं और आप कुछ ही सेकंड में देखेंगे, 15-20 सेकंड में ही, कि ये शीट जो है ना ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 कप मैदा से हमारी लगभग 15 शीट बनके तैयार होंगी। 15 शीट का मतलब है 30 समोसे आराम से बनके तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे ना तो ये समोसे कितने महंगे मिलते हैं आजकल, तो 5-10 रुपए का बड़ा वाला समोसा एक मिलता है। तो हमारे देखिए 1 कप मैदा से कितने सारे समोसे बनके तैयार होंगे। और अभी मैं पूरी शीट नहीं बना रही हूँ, कुछ ही शीट बनाऊंगी क्योंकि अभी मैं शूट के लिए ही सिर्फ बना रही हूँ। बाकी मैं, मेरे बच्चे आ जाएंगे तब मैं उनके लिए ये समोसे गर्मा गर्म बनाऊंगी। ठीक है, तो लीजिए, इसी तरह से हम सारी शीट निकालते जाएंगे। देखिए कितना आसान है, बस बैटर को फैलाना है, 10-20 सेकंड का इंतजार करना है और जैसे ही ड्राई हो जाएंगे इनको निकाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने शीट बना करके तैयार कर ली है और हमने बिना आटा गूथे बिना बेले झटपट से बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं अपने समोसे। समोसे बनाने के लिए हम एक शीट लेंगे और इसको किसी भी सरफेस पर रखेंगे और इसको 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे। आप चाकू से, पिज़्ज़ा कटर से कैसे भी काट सकते हैं। और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी ना अपनी समोसे वाली, इस फिलिंग को हम बीचों बीच इस तरह से रखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं मिनी समोसे बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने इसके बीचों बीच फिलिंग रखी है। और ये मैंने वही जो घोल बनाया था ना मैदा का स्टार्टिंग में, उसी में से 1 चम्मच घोल को निकाल लिया था। तो इस घोल को क्या करेंगे, हम उंगलियों की मदद से इस तरह से किनारे पर लगाएंगे और एक हिस्से को उठा करके फोल्ड कर देंगे। और अब इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ये जो पेस्ट है या घोल है इसको लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और दूसरे हिस्से को उठा करके इसको इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, और अब बस ये जो हिस्सा है ना इनको हम चिपका देंगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा समोसा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए, है ना, बहुत ही बढ़िया समोसे बनके तैयार होते हैं। आलू को रखना है, किनारे पर इस मैदे के घोल को लगाना है और एक हिस्से को इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो फोल्डिंग की है ना हमने, इसके ऊपर भी हम इस तरह से इसको लगा देंगे घोल को और दूसरे हिस्से को उठा करके हम इस तरह से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसे जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अब बारी आती है इनको तलने की। तो यहाँ पर हमने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल बढ़िया से जब गरम हो जाएगा तो इसमें एक एक करके हम समोसे को डालेंगे। तो एक बार में उतने ही समोसे डालने हैं जितने पैन में आसानी से बन जाते हैं। अब हम इन समोसों को हाई फ्लेम पर तलेंगे क्योंकि इन समोसों को तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा। नॉर्मल जब हम समोसे तलते हैं ना उसमें बहुत झंझट होता है, तो बनाने में झंझट होता है, ऊपर से जब हम इसको
फ्राई करते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट का समय जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें उनको तलना होता है, बिल्कुल धीमी आंच में, और बहुत देर तक तलना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टीम में पके हुए हैं। तो इनको हमें सिर्फ सुनहरा होने तक तलना है। यहाँ पर पकाने की या फ्राई ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी शीटें सभी पकी हुई हैं। तो केवल हम उसको क्रिस्प करेंगे तल करके। तो बस इस तरह से उलटते पलटते हुए हम समोसे को तल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारा पहला बैच जो है तल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। कुछ जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और लीजिए हमारा दूसरा बैच भी आपके सामने ही मैंने तल के दिखाया है। एक भी समोसे हमारे बिखरे नहीं है कि आलू बाहर आया हो। हल्की फुल्की अगर क्रैक्स भी थे तो ये ज्यों के त्यों वहीं के वहीं सिक जाते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, आप बेफिक्र हो करके इनको सेक सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये रही हमारी मज़ेदार सी लाल वाली चटनी, और साथ ही मैं थोड़ा सा टोमेटो केचप रख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप चटनी ना बनाए तो टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं, बट मुझे समोसे खट्टी चटनी के साथ ही मज़ा आता है खाने में। तो फ्रेंड्स, आप मार्केट से बहुत समोसे लेकर के आते होंगे। आजकल तो मार्केट में इतना छोटा सा समोसा 5 रुपए का एक मिलता है। घर पर आप थोड़े से मैदा से, 1 कप मैदा से 50 समोसे बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी झटपट। तो घर पर तो देखा जाए तो 1 रुपए का ही एक समोसा पड़ जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। तो एंजॉय करिए, बाजार से मत लाइए, घर पर ही बनाइए। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।